सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। तो किस्मत कनेक्शन में हम बात करते हैं आपकी किस्मत की, और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टर रूपा बत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। तो आज जो भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। जब भी आप लोग कार्यक्रम में जुड़े, अपनी उम्र बताइए, और साथ ही साथ जब भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं टेलीविजन सेट की आवाज को कम करके रखिए। तो डॉक्टर रूपा बत्रा जी, सबसे पहले आज हम जानते हैं घर के बारे में। कई बार होता है कि घर में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, किसी वजह को लेकर कलेश होने लग जाता है। इन सब के पीछे की वजह क्या और कैसे दूर किया जा सकता है? जी देखिए, घर क्लेश कई लोग आते मेरे पास में कि भाई सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन जो है हमारे आपस में बनती नहीं। कभी ये प्रॉब्लम, कभी घर में आपस में सामंजस्यता नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है, कभी पैसे को लेकर के, कई आपस में बात नहीं बनती, आपस में मन नहीं मिलते, तो किसी न किसी वजह से घर में क्लेश रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जितने घर में आपके अनवांटेड चीजें हैं, यानी कि जो जरूरत का सामान नहीं है, इसको कहते हैं क्लटर, यानी कि अपने घर को बिल्कुल जो सामान, ऐसा सामान जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, या होता ना कि हाँ भाई कभी काम आ जाएगा, वो सब बिल्कुल किसी हालत में नहीं रखे। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट हमने बचा के रखा हुआ है पता नहीं कितने दिनों से। कोई टूटी कुर्सी है, उसको उठा के रख दिया हमने कि हाँ उसको बनवा लेंगे। कोई घड़ी है कि बैटरी चेंज करना है, नहीं है। तो ये सब क्लटर हमारे घर में जमा हो जाता है, यानी कि जो चीजें की जरूरत नहीं है, सोचते हैं बनवा लेंगे, सालों बीत जाते हैं और बनवाते नहीं है। इन सब चीजों से आप उसको बाहर करिए, इससे भी घर में कलेश रहता है। जी। तो बिल्कुल हमने आपको बताया कि आखिरकार किन सब चीजों से कलेश रहता है और किनको अगर आप बाहर रख देंगे तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। हमारे साथ दर्शक नरेश जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका और आपकी उम्र क्या है, बताइए। नमस्कार मैडम जी। मेरी उम्र है 25। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जो प्रश्न है उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ बताइए। 771989 जी। 771989 राइट। जी, मैं जो भी काम करता हूँ कोई आगे आगे तुलना का नहीं करता, पीछे ही आता जी। कोई भी काम करता हूँ। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं आप? अब तो कुछ नहीं, अभी तो एक स्कीम की सोची है, जो ये लक्ष्य की स्कीम होती है, चलाने की सोच रहा हूँ मैडम जी। आप अपना समय बताइए और अपना जन्म स्थान बताइए। मेरा स्थान तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के पास नीलोखोड़ी गाँव जी। गाँव। और आपका समय? समय तो मालूम नहीं मैडम जी। देखिए, कोई भी चीज के लिए ना आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो तो ही शायद बेटर रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी में आपको बताना होता है, समय यहाँ पर कम होता है। फिर भी इसके जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसके बारे इससे मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप गुस्सा कम करेंगे। ये गुस्से की वजह से आप अपना काफी काम अपना बिगाड़ लेते हैं। इस बात का थोड़ा सा आप अपना नेचर यानी अपना बिहेवियर चेंज कीजिए। आप जब तक अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तब तक एस्ट्रोलॉजिकल भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप अपने घर में 1 कटोरी पानी लेकर के उसमें नीम की पत्तियां रखें। इससे क्या होता है, और ये एवरी सेकेंड डे इसको चेंज करना है, ठीक है। इससे भी आपके जो मन है वो बेटर होगा, आपस में घर में ठीक रहेगा और आपके काम थोड़े बहुत बनते चले जाएंगे। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही जो बाकी के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान और उसके बाद सवाल बेहतर तरीके से अगर हमें बताएंगे तो उसका जवाब भी बेहतर तरीके से आपको मिल पाएगा। जी बिल्कुल। अगर घर का कोई सवाल है वो भी तो वहाँ जी वो भी अपने आपको डायरेक्शंस बतानी होगी कि घर की दिशा क्या है, वो बताइए। जहाँ कहीं पर गलती से क्या होता है कि टॉयलेट गलत कंस्ट्रक्ट हो गया है, या कोई किचन गलत कंस्ट्रक्ट हो गया है, या कोई आपने ऐसा कोई सामान अपने घर में रख दिया है,
तो इस तरह से भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी गलतियां बहुत सारे बड़ी मुश्किलें ला देती हैं, बिल्कुल बहुत ठीक कह नेगेटिव रहे हैं एनर्जी आ आप, जाती है बिल्कुल इन सब बिल्कुल चीजों बिल्कुल से। ठीक कह रहे हैं आप। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, वही हम आपको टिप्स भी बताते हैं, और उसके बाद आप क्या उपाय कर सकते हैं वो भी इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। तो जी। कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं। और इससे पहले हम डॉक्टर रूपा जी बात कर रहे थे कि कलेश की, कई बार होता है कि पति पत्नी के बीच भी बहुत कलेश जी। रहता है, क्या वजह इसकी है और किन सब चीजों से इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है घर में? देखिए, इसमें सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की अगर हम बात करें तो इनका बेडरूम ध्यान देना होता है कि क्या बेडरूम सही दिशा में है। अगर इनकी सही दिशा में बेडरूम नहीं है तो उसको करेक्ट कर ले, ठीक है। कई बार क्या होता है नहीं कर पाते, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बेडरूम है वो अगर बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, यानी कि आप उठे हैं और आपने अपना कंबल या आप अपना चादर वगैरह वो ठीक नहीं किया, तो इससे भी घर में कलेश, मानसिक तनाव, ये सब रहता है। यानी कि आपको अपना बेडरूम बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से रहना है ताकि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बढ़िया रहे, बेहतर रहे। जी, सबसे ये छोटा सा शुरुआत करने का है ये भाई, ये आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप उपाय क्या कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। अब हरदीप हमारे साथ जुड़े हैं। हरदीप जी नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका सवाल क्या है, पूछिए। डेट ऑफ बर्थ मैडम मेरी 7/4/91 है। जी। हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी। मैं डेट ऑफ बर्थ 7/4/91 है। जी। हेलो। हाँ जी, सुन चुके हैं हम आपका 7/4/91। हाँ जी मैडम, मैं अपनी मर्जी की लड़की के साथ शादी कराना चाहता हूँ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप अपना समय बताइए। हाँ जी। समय बताइए। समा नहीं मैडम, पापा। जी, देखिए, अगर इस तरह से कोई भी सवाल आपका होता है ना, तो उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो आपने बता दिया, आपका समय और स्थान भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ही आपका हर चीज का आंसर दिया जाता है। मैं कई बार ये चीज रिपीट करती हूँ कि पूरे आपके पास में सारा आपका इंफॉर्मेशन रख लीजिए, उसके बाद आप कॉल करें, सो दैट हमें भी इजी होता है, बहुत जल्दी में आपको जवाब देना होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने के बाद ही आपको बता पाते हैं। जी, नेक्स्ट। बिल्कुल, तो अब आप पूरी कंप्लीट जानकारी दीजिएगा, जी। उसके बाद आपको एक्यूरेट सब कुछ मिल पाएगा। तो जी। हम बार बार दर्शकों से ही अपील करते हैं, जो भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं, टेलीविजन सेट पर नंबर देखकर आप लोग जुड़ते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, सही टाइम बताइए, जन्म स्थान बताइए। एक और कार्यक्रम में हमारे साथ दर्शक देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका सवाल क्या है, पूछिए। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/7 जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब देगी या नहीं? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मैम? आपने अपना समय बताइए दोपहर को 2:30 बजे। और आपका जन्म स्थान क्या है? जी, पलवल पलवल गाँव मीसा। पलवल। आप अभी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने एसएससी का टेस्ट लिया, अभी 6 दिसंबर को दिया था मैम। देखिए, आपका लगने के चांसेस तो हैं, काफी एवरेज से अबव आपका डेट ऑफ बर्थ है। यानी कि आप अगर आप लग जाए लगन से, अभी उतनी लगन नहीं आई है आपकी, अगर आप लगन से इसमें अच्छी तरह से लग सकते हैं तो आप इसमें आप एग्जाम में पास भी हो सकते हैं और नौकरी लगने के आपके पूरे चांसेस हैं। जी, तो बिल्कुल बताया हमने आपको क्या कुछ आप तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन बाकी के दर्शक कार्यक्रम में जुड़ते रहें, जो कुछ भी आपका सवाल हो, घर को लेकर कौन सी दिशा में क्या चीज होनी चाहिए, किसको रखने से क्या चीज का आपकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे उन सब चीजों को सुधारा जा सकता है, अगर इससे जुड़ी कोई क्वायरी हो तो कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। हमारे साथ डॉक्टर रूपा बत्रा जी लगातार बनी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस चीज को कहां पर सही तरीके से, बेहतर तरीके से रखा जा सकता है वास्तु के मुताबिक भी। और हम इससे पहले बात कर रहे थे कि घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी कि कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए, और इसके साथ ही वास्तु के अंदर हम आधार पर जाने। तो डॉक्टर रूपा जी, क्या आप दर्शकों को टिप्स देना चाहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर वो मानेंगे तो आगे बहुत बेहतर रहेगा। जी, देखिए, घर में कई बार क्या होता है, प्लांट्स लगाने का कई बार शौक बहुत होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह से कैक्टस ना लगाए घर में, या जो जिसमें कांटे होते हैं ना पौधे, वो बिल्कुल भी ना लगाए। बॉन्साई बिल्कुल भी घर में ना लगाए, क्योंकि आजकल मोस्टली क्या करते हैं, फ्लैट में रह गए हैं तो गमले लेकर के आते हैं, फूल उगाने की कोशिश करते हैं। तो कैक्टस आप बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि कैक्टस लगाने से भी घर में
कलह रहती है, आपस में बनती नहीं है, तो कैक्टस बिल्कुल भी ना लगाइए। और आप क्या कर सकते हैं, जब भी अगर आपको लगाना भी है तो ऐसे पौधे लगाएं जिसको तोड़ने से दूध ना निकलता हो। जैसे कई बार होता है ना, पौधे आप ले आते हैं और उसको आप हल्का सा ब्रेक करते हैं तो उसमें सफेद पदार्थ निकलता है, तो वो बिल्कुल ना लगाएं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, क्योंकि बालकनी में भी आपका जो भी फ्रेश एयर आप लेना चाहते हो वो वहीं से आता है। तो आप कोशिश करिए कि जो कैक्टस हो गया या थॉनी प्लांट्स, यानी कि जो कांटेदार पौधे होते हैं, बॉन्साई, और ये दूध जिसको तोड़ने से दूध निकलता है, इन सब चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए जी, इससे भी आपका बेटर रहेगा जी। तो बिल्कुल ऐसे पौधों को आपको अवॉइड करना है जहां पर कैक्टस होते हैं, उनसे बचिए आप। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजवीर जी जुड़े हैं। नमस्कार राजवीर जी, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है बताइए और समय बताइए, सवाल भी पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा भाई है जितेंद्र जी जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर जी 92 जी जन्म स्थान है अम्बाला शहर जी। हाँ जी। समय क्या है मैम? समय है मैम 8 से 10 बजे के बीच है मैम। 8 से 10 बजे के बीच में, सुबह शाम? हाँ, रात के शाम के। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है? मैम उसके बारे में कुछ, उसका कुछ भी करना चाहता है, वो कुछ ही नहीं मन करता है, उसके बाद कुछ नहीं मन करता मैम उसका। चलिए, आप बहुत अच्छी बहन है जो अपने भाई की इतनी चिंता कर रही हैं। देखिए, इसमें फ्यूचर के बारे में तो आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगी कि इन जो गुस्सा कम करना है, यानी कि 999 आप खुद देख सकते हैं इसमें कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, और इनसे कहिए कि आप जो इनके जो फ्रेंड सर्कल है इनको आपको चेंज करना है। अगर आप इनको समझा सकते हैं तो कि ऐसे सर्कल बनाएं जिसमें वो आगे बढ़ने की, यानी अच्छी शिक्षा का इसमें हो। और एक और इसमें रेमेडी बताना चाहूंगी कि जिसमें आप बेटर इसमें रहेगा। तो जो काजल होता है उसको आप एक कागज में ले लें और अपना बोलिए कि इसमें नाम लिखने के लिए अपना नाम लिखेंगे जितेंद्र जी, और अपने जेब में रखते। ये दिन 11 दिन ये करना है, और उसको उठा करके फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। इससे भी इनको लाभ होगा जी। तो बिल्कुल बताया हमने आपको, लाभ किस चीज से मिल पाएगा आपको। बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी थी। बाकी के दर्शक भी इस कार्यक्रम में जुड़ते रहें। जो भी आपके जहन में क्वायरी चल रही हो, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो, हमसे जुड़े, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ, सही उम्र और सही समय, स्थान, और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी, बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम, वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें
देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। दिल्ली एनसीआर की सभी खबरों का विशेष बुलेटिन एनसीआर न्यूज हर रोज सुबह 10 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। किस्मत कनेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। बात हम आज कर रहे हैं कि कैसे अगर घर में कलेश होता है हम उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे छोटे छोटे टिप्स हम घर में आजमा सकते हैं, कौन सी चीज को हम कहां पर रख सकते हैं जिससे बेहतर हमारे घर का माहौल हो पाए और सब आपस में तालमेल के साथ आगे बढ़ पाए। डॉक्टर रूपा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आप लोगों की कोई क्वायरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हो, टेलीफोन नंबर लगातार आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम में जुड़िए और जो कुछ भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप हमें जरूर बताइएगा, समय स्थान के साथ। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर रूपा जी गृह कलेश की, लेकिन रेमेडी की अगर हम बात करें वो क्या हो सकता है और उसको लेकर क्या कुछ किया जाए? देखिए, रेमेडी से पहले मैं एक और उसका टिप्स देना चाहूंगी कि भाई गृह कलेश के लिए आपके घर में अगर कोई शीशे हैं, आप देखिए वॉशरूम में भी लगाते हैं, आप अपना जो ड्रेसिंग टेबल में भी लगाते हैं, तो शीशा जो है वो अगर क्रैक होता है तो वो भी बंटवारा करता है, यानी कि उसको अलग करता है। तो शीशा जो है वो जब भी थोड़ा सा भी अगर क्रैक हो तो उसको चेंज कर दीजिए। ये नहीं कि उसके ऊपर टेप लगा दिया या किसी तरह से उसको डिजाइनिंग करके उसको छुपाने की कोशिश करा, यानी कि शीशे में दरार आना, वो चीजें ध्यान रखिए। और एक चीज बताना चाहूंगी कि उसमें जो धागे हैं वो उलझे हुए ना हो, ये उलझन आपके घर में भी बनता चला जाएगा, तो इस तरह से होगा। तो और इसके लिए क्या रेमेडी क्या देना चाहूंगी मैं कि आप एक कदम का पेड़ का एक टहनी आप अपने घर में रख लीजिए। ध्यान रहिए कि वो टहनी में पत्ते ना हो, क्योंकि घर पत्ते जो है वो फिर आप घर में ले आएंगे और वो सूख जाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप सिर्फ टहनी लेकर के आइए और उसको अपने घर में रखिए, इससे आपका गृह कलेश दूर होगा। चलिए, बेहद
अच्छी बात आपने की। एक और दर्शक से हम इस वक्त जुड़ जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। सुनीता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? चलो लगता है उनसे संपर्क फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गया। आप फिर से कार्यक्रम में जुड़िएगा। राम हमारे साथ एक और दर्शक है। राम जी नमस्कार, आपका क्या सवाल है, पूछिए। राम जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? राम आप सुन पा रहे हैं? चलो लगता है राम तक भी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन जो कुछ भी कार्य हो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़िए, समय काफी कम रह चुका है। चरणजीत इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। चरणजीत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जून 1959 जी जी हाँ जी, टाइम 2:45 शाम का जी। तो मेरा कोई भी काम मैडम जी नहीं बनता। क्या करते हैं आप चरणजीत जी? मेरा काम बड़ी है जी। जी खेती बाड़ी। देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप बहुत कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं। हाँ जी जी ठीक है ना, और बहुत जिद्दी भी हैं। प्लीज मेरी बात को गलत मत। खेती बाड़ी करता हूँ जी मैं समझ गई, आप खेती बाड़ी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। आपके वजह से जो है हमें रोटी मिलती है, हमारे को सब्जियां जो भी है इस तरह से हमें मिलते हैं। आप पे हम फक्र है, आप जैसे लोग हमारे देश में हैं। आपके नहीं जितनी मैडम जी मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरा काम नहीं बनता। हाँ जी मैं वही बताना चाह रही हूँ मैं आपका कि आप खेती बाड़ी करते हैं, उसके अलावा और कौन सा काम करते हैं जो नहीं बनता है? मतलब मैं कोई भी काम करूँ, मैं सोने को भी हाथ डालूं वो भी मिट्टी हो जाता है। अच्छा जी, लेकिन मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो नहीं बन रहा, तो उसका मैं रेमेडी आपको देती हूँ। मतलब मैडम जी मैं खेती बाड़ी तो करता हूँ, मतलब कोई मेरे कभी पशु मर जाते हैं, जमीन में मैंने जमीन 1 करोड़ की बेची, उसके मेरे को लॉस हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे अगर आप पशु की अगर आप बात करें तो किस दिशा में आपने पशु को रखा हुआ है ये ध्यान देना, ताकि आपका पशु जो है वो मरे नहीं, यानी कि जो है मौसम के हिसाब से ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना लगे। आज के बाद आपके जितने भी पशु हैं उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप पशु को रखते हैं तो वो काफी बेटर रहते हैं, वो काफी हृष्ट पुष्ट रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में भी रखने से जो है आपके जो कैटल्स हैं यानी कि वो ठीक रहेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे और बेटर रहेगा। बाकी आप जो बाकी लॉस की बात करते हैं तो वो कंप्लीट पूरा जगह देखनी होती है, कि आपने जो भी बात करी वो जमीन को लेकर के बात करा है जी। तो आपको हमने बताया क्या कुछ आपको करना चाहिए और किस तरीके से और बेहतर चीजें आपको मिल पाएंगी। डॉक्टर रूपा बत्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बहुत सारे दर्शकों की क्वारीज का हल किया और बहुत सारे टिप्स आपने लोगों को दी गृह कलेश को लेकर कैसे बचा जा सकता है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर रूपा जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही उन तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में जुड़े। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।